बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान विधान प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि इद्दत में नका अफसोसनाक। क्या इसकी ज़रूरत थी? मायूसी ही मायूसी। अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता कि कल अदालत में जो कल एक फ़ैसला हुआ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब और बुशरा मानिका साहबा का इद्दत में जो निकाह का जो मामला था, वो उनके जो एक्स हस्बैंड थे बुशरा मानिका के, बुशरा बीबी साहबा के ख़ावर मानिका साहब, उन्होंने वो जो एक दरख्वास्त की हुई थी और इसको यानी चैलेंज किया हुआ था, तो उसका कल जो फ़ैसला था वो जज साहब ने, जो सीनियर जज हैं जनाब, उन्होंने ये फ़ैसला दिया और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जो है वो यानी जुर्माना कर दिया। और यानी इसके साथ साथ जो है उनका जो यानी निकाह है उसको गैर कानूनी करार दिया, शादी को, निकाह को। तो अब यानी बहुत ही अफसोस होता है, आप यकीन कीजिए कि बहुत ज़्यादा यानी मायूसी हुई है यानी इस फैसले से और इन हालात से। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं किसी भी सोसाइटी या किसी भी मुल्क के लिए ज़ाहिर यानी कातिल होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि सियासत का मुकाबला यानी सियासी अंदाज में अगर यानी मतलब कर लिया जाए तो वो ठीक होता है। और बीइंग मैं लेफ्टिस्ट, ठीक है जी। और आप यकीन कीजिए कि आज यानी इतना यानी मुझे यानी इस चीज़ का अफसोस है, कल से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मुझसे ठीक तरीके से यानी बात नहीं की जा रही। और मैं एक यानी अपने तो एक यानी शर्मिंदगी ये फील कर रहा हूँ कि यार ये किस किस्म के जो मामलात हैं ये यानी सामने आ रहे हैं और किस किस्म के मामलात को नेगोशिएट किया जा रहा है और ये रियासत का जो मिजाज है जनाब, ये किस तरफ चल पड़ा है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इन कमिंग डेज़ में और इन कमिंग ईयर्स में ये जो चीज़ है ये यानी सबको उड़ा के लेके जाएगी और इससे कोई भी नहीं बच सकेगा, चाहे कोई कितना ही यानी ताकतवर है। मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब के लिए, वैसे मैं तो आपको यानी शुरू से एक बात यानी कह रहा हूँ, खान साहब की सियासत से मुझे इख्तलाफ है और अगर यही रवश जारी रहती है तो ये इख्तलाफ यानी आगे भी रहेगा कि जो उनका तरीक़ाकार था, जो यकीनन उसको एक जमहूरी तरीक़ाकार नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने यानी आपको पहले भी कहा है कि मैं किसी भी पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर है, किसी भी जमात से वो ताल्लुक़ रखता है, मैं उसको ना तो करप्ट समझता हूँ और ना ही उसको मैं मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाला समझता हूँ। बल्कि मैं पाकिस्तान के किसी अदारे के फ़र्द को, ठीक है जी, जिसने भी पाकिस्तान में रहते हुए किसी पोजीशन पे बैठते हुए यानी हल्फ लिया हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई यानी हल्फ की खिलाफ वर्जी भी कर सकता है और या पाकिस्तान को नुकसान भी पहुँचा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरह के यानी मामलात हैं यानी उसके यानी मुताबिक आपके पास में कुछ नहीं होता, आप सिर्फ एक बात कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इससे पहले मैंने कहा कि मैं किसी लीडरशिप को करप्ट नहीं कहता। तो ये 75 ईयर से यानी एक चक्कर चल रहा है कि एक आ रहा है, फिर दूसरी की बारी, फिर तीसरी की बारी, और जो असल बीमारी है उसकी तरफ हमने कभी तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। मुल्क को जमहूरियत के ऊपर चलाने की कोशिश ही नहीं की, दस्तूर के ऊपर चलाने की कोशिश ही नहीं की गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या किया जाए कि अब जैसे साइफर केस, ठीक है जी, तो खान साहब की जो अनडेमोक्रेटिक यानी हरकत थी और जो उनके एक्ट थे वो डेफिनेटली उनके गले की हड्डी बनी। उसके अलावा जो उन्होंने 9 मई किया, डेफिनेटली ये अनबियरेबल चीज़ें हैं। अगरचे ये इन सारी चीज़ों के पीछे वो अनडेमोक्रेटिक माइंडसेट है जो 75 ईयर से अदारों का रहा है, लोगों को रहा है, और जिस तरह जो है यानी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया और लोगों ने इंटरवीन्स किए हैं, तो डेफिनेटली वो कहते हैं स्टेप बाई स्टेप फिर एक स्टेज आ जाती है कि वही चीज़ें जो आपकी हाथ की बनाई होती हैं वो आपके गले की हड्डी बनती हैं। और ये प्रेडिक्ट मैं यानी काफ़ी अर्से से कह रहा चले वहाँ की हद तक तो ये कहा जा सकता है कि साइफर के मामले पे खान साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर किया। और साइफर का जो आगे उसका यानी फैसला आया, चलो बहुत सारी यानी तनकीद के साथ साथ भी फिर उसको कबूल करना पड़ता है या उसकी एक बेस बनती है। अच्छा, तोशा खाना में जो बेज़ाब्तगी हुई हैं, नो डाउट, ठीक है जी, कि उसमें यानी बिल्कुल बेज़ाब्तगी हुई हैं, यकीनन कुछ ना कुछ यानी मामलात ऐसे हुई हैं और खान साहब वो चीज़ें प्रूव्ड नहीं कर सके और उनके ख़िलाफ़
جو شہادتیں یا جو یعنی پروف تھے وہ یعنی زیادہ اسٹرانگ تھے، تو بات کی جا سکتی ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے کہ یعنی ان معاملات میں آپ یعنی کسی حد تک یعنی ہیں تو وہ بھی سیاسی مقدمات، انہیں بھی میں یہ یعنی آن دا میرٹ 100% میں بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جو بھٹو صاحب کے خلاف مقدمات چلائے گئے، فاطمہ جناح کے خلاف چلائے گئے، ٹھیک ہے جی، میاں نواز شریف صاحب کے چلائے گئے، بیوی شہید کے ساتھ چلائے گئے، اچھا اسف علی زرداری صاحب کے خلاف چلائے گئے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چلائے گئے، اور اب یعنی عمران خان صاحب کی، تو یہ اسی چیز کا ایک تسلسل ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جنہیں کھادیاں گاجراں ٹیڈ انہوں نے پیڑ، اب آپ نے پھر جو یعنی کارنامے سر انجام دیے ہیں تو پھر جناب انہوں کا مزہ بھگتیں، کیونکہ آپ پورے 10-11 سال چور 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 کا آپ ایک یعنی کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد چور کرتے کرتے نکلا تو یعنی وہ میں چور کر دی میں آپ ہی ڈاکو نکل گئی، آپ کے ساتھ یعنی وہ چیز ہو گئی۔ تو چلیں وہ چیزیں تو کسی حد تک یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ برداشت مطلب کی جا سکتی ہیں، اچھا، بٹ انفارچونیٹلی اب یہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ یہ انتہائی افسوسناک، ٹھیک ہے جی، انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کس چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنی یعنی ریاست کی بدنامی کا باعث ہم یعنی خود ہی بن رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مقدمے کی یعنی کسی طریقے سے بھی یعنی کوئی ضرورت تھی، اور انفارچونیٹلی ہم انتقام لینے میں یعنی اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہم مورالٹیز کو بھی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں یہ کہ یہ آپ یقین کیجیے بہت زیادہ مایوسی ہوئی، اور یہ تھا کہ بہتر تھا کہ اس معاملے کو یعنی نہ چھیڑا جاتا، اور یعنی معاملات کو پولیٹیکلی دیکھا جاتا۔ یہاں میں خاور مانیکا صاحب کے متعلق صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ وہ میں نے ایک ویلاگ کی ہے نا، خاور مانیکا کا باؤنسر، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو ضرور یعنی سنیں، تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ جناب ایک کس قسم کے لوگ ہیں۔ انفارچونیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی مروت، کوئی رواداری اور کوئی احساس ایک ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ عدالت میں جا کر کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو اس وقت ہوش نہیں ہوا کہ جب یہ سب کچھ آ رہا ہے، اور 5 اور 6 سال کے بعد آپ کو یہ چیز یعنی یاد آ رہی ہے، اور جس قسم کا پھر آپ نے جا کے یعنی وہاں پہ بیان دیا ہے، پھر جس قسم کی آپ کی وہاں پر یعنی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی آپ لوگوں کی منہ ماری ہوئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا کوئی بھی ایک ذمہ دار اور جو میچورڈ قسم کے لوگ ہیں کیا وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں؟ تو بڑا جناب یہ انفارچونیٹ ہے، اور جن جج صاحب نے بھی یہ یعنی فیصلہ دیا ہے، اب احتراماً میں صرف فیصلے سے اختلاف ہی کر سکتا ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ میں ریاست کے جو بڑے ہیں ہمارے، ڈیفینیٹلی شریعت کو بھی وہ سمجھتے ہیں، آئین اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں، چلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، خدا را یہ چیزیں یعنی بند کروائیں، یہ اس طرح کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے اس کو بند، اگرچہ یہ اس چیز کا ریئیکشن ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو بانی پی ٹی آئی نے یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ نسل پیدا کر دی ہے، جو اداروں کو ان کے گھروں کو نہیں چھوڑ رہی، تو پھر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے آپ کو یعنی اس کا بیک لیش آنا ہے۔ تو میں جناب جو ریاست کے بڑے ہیں، جو یقیناً بڑے محب وطن ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، یقین کیجیے کہ پہلی دفعہ ایسی ایک امید ہوئی ہے کہ آپ ریاست کے معاملات میں کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں، ایک میرے جیسا چھوٹا آدمی بھی، اور یعنی آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ تو میری ان سے خاص طور پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب ہیں، ساری قومی قیادت ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب کہ خدا را کچھ یعنی برداشت کیجیے، اور یہ معاملات میں یعنی ان سے ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے یعنی پاورفل لوگ ہیں، مجھے یقین ہے کہ جب یہ فضول قسم کا کیس یہ جب جائے گا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشنل لیول پر یہ یعنی کھڑا نہیں ہو پائے گا، اور لیکن انفارچونیٹلی جس طرح پھر اس کو پولرائزڈ کیا گیا، جس طرح پھر یعنی وہ جو فیصلہ بھی میں نے سارا پڑھا ہے کامن صفات کا، اس میں سے کچھ چیزہ مجھے پڑھا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے نہیں ہضم ہوا۔ اس کو اب آپ
यानी कुछ भी कह लें कि मुझे हज़म नहीं हुआ कि कोई भी ज़ही शऊर आदमी है वो यानी इस तरह के जो मामलात हैं मेरा ख्याल में कोई थोड़ा सा मैच्योरिटी का यानी मुजाहरा करना आपके पास। और चले जी इमरान खान साहब ने खुडे लैंड ला देते हैं, ठीक है जी, उन्होंने गलतियां भी की, और बड़े केसेस हैं जी, उसके बाद ये 9 मई का केस है, उसके बाद अलकादर ट्रस्ट है, और बहुत सारे मामलात हैं, उन पे फैसले दिए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का फैसला, क्योंकि इसका जो यकीन कीजिए जो रिस्पांस आया, मैं आपको बीइंग मैं एक यानी व्लॉग करता हूँ, छोटा आदमी हूँ, तो मैं जो कि मैं एंटी इमरान खान हूँ, मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर या वोटर नहीं हूँ, ना मैंने उन्हें वोट दिया और ना मैं कभी ये यानी शायद अगर यही रवश रहती है तो मैं कभी भी वोट ना दूँ। बट आप यकीन कीजिए कि मेरे दिल में भी ये इस चीज़ के को देखकर कि दिल में जो है यानी अफसोस हुआ, मायूसी हुई, और खान साहब के साथ जो एक हमदर्दी है डेफिनेटली यानी वो पैदा हुई है। तो डेफिनेटली जो उनका वोटर सपोर्टर है जी, मेरी उनसे भी बात हुई है, आप यकीन कीजिए कि इस किस्म के ये जो फैसले आ रहे हैं इससे सोसाइटी और पोलराइज्ड हो रही है, इससे यानी नफरत और यानी बढ़ रही है, इन चीज़ों का कोई यानी फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा रहा इस हद तक ना किया जाए इन मामलात को। आई एम श्योर कि ये अभी यानी चैलेंज होगा, जो वकला खान साहब को नहीं चाहिए कि जल्द अज जल्द इसको यानी चैलेंज करें, और हमें हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे बड़े मौजूद जजेस बैठे हैं, आइन कानून शरीयत और हर चीज़ के वो बड़े पाबंद हैं। आई एम श्योर कि ये जो ये खड़ा नहीं हो पाएगा, और खड़ा यानी होना क्यों, इसके बाद आपकी सोसाइटी यानी अजाब बन जाएगी अगर इस फैसले को ख़त्म ना किया गया और बाइज़्ज़त तौर पर उनको बरी ना किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये इमरान खान या बुशरा बीबी का यानी मामला नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये फिर पूरी सोसाइटी के लिए जो एक नज़ीर बन जाएगी, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जनाब सांस लेना ही मुश्किल होगा। तो मैं जनाब इमरान खान साहब से भी, मैं ज़ाती तौर पे बुशरा बीबी से के साथ भी मुझे हमदर्दी है। अब मैं माँ सवाए यानी अपने जज्बात के इज़हार करने के मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ों के आगे सिर्फ जनाब हम यही कर सकते हैं जनाब, इल्तजा कर सकते हैं, कमज़ोर लोग हैं जनाब, थोड़े को पावर है, ये चीज़ें रुकवाएं, जो कोई भी ये करवा रहा है, खुदा रहा यानी उनको रुकवाएं, और यानी इस चीज़ की इसको कंडेम मतलब किए जाना चाहिए कि ये जनाब जैसा खबर में निका साहब भी टुर गए, ठीक है जी, आई एम सॉरी फॉर डैट जनाब कि ये क्या यानी रवैये हैं, भी कौन लोग हो यार तुसी, ठीक है, आपका एक रिलेशन रहा है यार, बंदा उसका ही कम से कम लिहाज यानी कर लेता है, और एक रख रखाव होता है। तो बातें जी और भी की जा सकती हैं, बरकब जी बड़ा दिल दुखी है और मायूसी है, लेकिन साथ उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये जो मामला है इसको वो एक सख्त वर्डिक्ट दे के तो इसको डिसमिस करेंगे, ताकि सोसाइटी में ये जो एक अजीबोगरीब सी नज़ीर पैदा हो गई है, ठीक है जी, इस चीज़ की यानी रुकावट हो। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बिलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।